अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम मॉडल टेक्स्ट बॉक्स मैथमेटिक्स ग्रेड 9 की चैप्टर नंबर 1 हमने चैप्टर नंबर 1 और इस एक्सरसाइज 1.1 हो चुकी थी। आगे हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्यूटेंट रूल फॉर रेडिकल राइट ईच expression as a single radical and simplify। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 है इसको थोड़ा से भरिए और इसका पार्ट नंबर सबसे पहले हम 1 सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.2। 1.2 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज कौन सी है? 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट है इसका अंडर रूट 6 और अंडर रूट के बाहर है 3 पॉइंट। ये अगेन है 6 अंडर रूट के बाहर है 3। हम इसे सॉल्व करते हैं। थ्री अंडर रूट 6.3 अंडर रूट 6। अब इसे सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, बस आप इसे अच्छी तरह समझिए। अच्छी तरह समझें तो आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इसका मेथड बहुत आसान है। देखें 6, यहाँ पर भी 6 है अंडर रूट के अंदर और अंडर रूट दूसरी साइड भी अंडर रूट के अंदर 6 है। अब 6 अंडर रूट को हटाने के लिए हम 6 जो अंडर रूट के अंदर होती है उसे ब्रैकेट करेंगे। इस ब्रैकेट उसके बाद दोबारा ये जो 6 है इसे ठीक है अगेन करना है, क्योंकि यहाँ पर अगेन है बिल्कुल एक जैसा ये दिया गया है आपको पार्ट। ठीक है, इस साइड भी एक जैसा दिया गया है और इस साइड भी। अब देखें 6 से अंडर रूट को हटाने के लिए हम ब्रैकेट में करेंगे। उसके बाद अंडर रूट के जो बाहर है 3, अंडर रूट के जो बाहर होती है कोई भी रकम हो वो 1/, हो जाती है। जैसे यहाँ 3 है तो ये 1/3 और यहाँ पर भी 1/3। ओके, आपको समझ आ गई होगी। आगे देखें 6 और 6। अब देखें ये दोनों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले इन्हें एक साथ रख देंगे 6.6 और यहाँ पर ये दो तरफ दिए गए हैं, हम इसे एक बार लिखेंगे 1/3। देखिए मल्टीप्लाई करना हो, मल्टीप्लाई भी हम मल्टीप्लाई का निशान भी डाल सकते हैं और पॉइंट का भी निशान डाल सकते हैं। आप इसको पॉइंट को देख कर ही समझ लें कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आगे देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36। तो फिर हमारे पास 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 36 और ये ऐसे ही इजिट आ जाएगा 1/3। उसके बाद देखें अब इनको अगेन अंडर रूट में लेकर जाना है। अंडर रूट 36। अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर करें तो फिर 1/3 हो जाएगा और अब हम इसको अंडर रूट करें तो फिर सिर्फ 3 आ जाएगा अंडर रूट के बाहर। ओके, ये क्वेश्चन का पार्ट 1 आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आगे हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। 5 अंडर रूट 4.5 अंडर रूट 8 अंडर रूट के अंदर 8। यहाँ पर एक जैसा दिया गया था और यहाँ डिफरेंट दिया गया है। देखें अंडर रूट के बाहर देखें हम
एक जैसा 3 दिया गया है, यहाँ पर भी 5 एक जैसा दिया गया है, पर अंडर रूट के अंदर देखें यहाँ पर सेम दिया गया है और यहाँ पर डिफरेंट दिया गया है, एक साइड 4 और एक साइड 8। अब देखें पार्ट 2, 5 अंडर रूट के अंदर 4 पॉइंट अंडर रूट के बाय 5 और अंडर 8। बिल्कुल अगेन ऐसा ही है, इज इट ऐसा ही है बिल्कुल जैसे पहले हमने 1 किया था, बिल्कुल सेकंड भी वैसा ही है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। अब देखें यहाँ पर आपसे डालें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही देखें, 4 है और यहाँ पर 8 है। अब अंडर रूट को हटाने के लिए 4 ब्रैकेट में आ जाएगा और जो 5 है वो 1/5 हो जाएगा और ये भी ऐसे ही होगा, 8 ब्रैकेट 1/5। अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम 4.8 और ये दोनों एक जैसे हैं तो हम इसे एक बार ही लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 ज़ा 32 होता है, 32 और ये इज इट ऐसा ही आ जाएगा। उसके बाद इनको अंडर रूट में करेंगे, 5 लिखें या ना लिखें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर भी आपके मसले के लिए लिख देती हूँ, आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, ये हमारा इसका आंसर आ गया है। अगला देखें, आगे इसका थर्ड पार्ट है, 4 अंडर रूट के अंदर x 0.4 अंडर रूट के अंदर है x की पावर 3 है। ये भी ऐसे ही बिल्कुल करेंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, बस थोड़ी सी डिफरेंट देखेंगे इसकी। चलें सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, 4 अंडर रूट के अंदर x 0.4 अंडर रूट के अंदर क्या है हमारे पास, x की पावर 3। सेम है बिल्कुल एक जैसा है। आगे देखें, सॉल्व करते हैं, हमें इसे स्टार्ट करते हैं। अब x को ब्रैकेट में डाला और 1/4 लिखा, उसके बाद पॉइंट लिखी या ना लिखी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब x की पावर 3 और 1/4 देखिए सेम है बिल्कुल। उसके बाद हमने इन दोनों को इकट्ठा लिखना है, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम लिखेंगे 0.x की पावर 3। उसके बाद ये दोनों एक जैसे हैं तो हम इसको एक बार 1/4 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 है, ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये तो x है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, ये खाली x है और यहाँ पर x की पावर 3 है। अब जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ पर हम 1 डाल देते हैं, ठीक है, 1, तो ये हमारे पास 1 बन जाएगा, ठीक है, इसे हम 1 लिख देते हैं। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे, x 1 + 3 और यहाँ पर ये 4 इजिट आ जाएगा। अब x है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास 4 आ जाएगा, 1/4 ये इजिट ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं, ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 × 1/4 ये 4 के साथ कट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आंसर इसका आएगा x, सिर्फ हमारे पास इसका आंसर x आया, ये है हमारा थर्ड पार्ट का आंसर x। ओके, आपको ये चीज़ समझ आ गया हो गया। आगे हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, ये देखें आगे फोर्थ है, अंडर रूट के अंदर 10.3 अंडर रूट के अंदर है 11।
ये देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट, अंडर रूट के अंदर है 10, आगे पॉइंट, पॉइंट जो होता है मैंने आपको बताया था वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है, मल्टीप्लाई और पॉइंट। आगे है अंडर रूट के अंदर 11 और अंडर रूट के बाद है 3। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 10 अगर अंडर रूट को हटाएं तो फिर हमारे पास 10 ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, उसके बाद पॉइंट 11 और 1/3 हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया था अगर कुछ ना हो तो 1 आता है, प्लस करें तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखें 1/3, यहाँ पर देखें अगर कुछ ना हो तो फिर 1/2 कर देंगे। ठीक है, 1/2 1/2। अब देखें यहाँ तो देखिए डिफरेंट है, यहाँ पर भी डिफरेंट है। यहाँ देखिए ऊपर देखें, ये 4 और 4 सेम थे, इसलिए यहाँ पर इस तरह ये आपस में मल्टीप्लाई होकर ये इस तरह आंसर आ गया। और यहाँ पर देखिए 1/2 और 1/3 ये तो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये नहीं हो सकते, ये सॉल्व आगे नहीं हो सकते। ये नॉट है, ये हम लिख लेंगे नॉट पॉसिबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकते आपस में, ये नॉट पॉसिबल होंगे। अगला देखें, आगे इसका कौन सा पार्ट है, फिफ्थ। ये देखें फिफ्थ पार्ट है इसका, 4 अंडर रूट के अंदर x की पावर 7 बाय अंडर रूट 4 अंडर रूट के अंदर है x की पावर 5। इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास कौन सा पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 4 x की पावर 7 बाय 4 x की पावर क्या है हमारे पास, अंडर रूट के अंदर x है और x की पावर 5 है। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पर दिया गया है डिफरेंट हमें बाय का डिफरेंट दिया गया है। अब इसे किस तरह सॉल्व करेंगे वो आपको मैं अच्छी तरह बताती हूँ। पहले हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ये सिर्फ इस तरह था, सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन थे, और अब बाय की शेप में दिए गए हैं। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत इजी है। अब देखें, अंडर रूट को पहले हटाएंगे, अंडर रूट को हटाएंगे तो ये जो अंदर जो रकम दी गई है ये ब्रैकेट में आ जाएगी। ये जो दी गई है अंदर वैल्यू ये ब्रैकेट में आएगी, आपको मैंने पहले बताया था। 5 की पावर 7 बाय x की पावर 5, इस तरह हम करेंगे ब्रैकेट में करेंगे 1/4 और यहाँ पर भी 1/4। उसके बाद देखें, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम इसको नीचे ले जाएंगे। x माइनस x की पावर माइनस, अब ये जो नीचे की रकम दी गई है जब ये ऊपर आएगी तो ये माइनस हो जाएगी, पॉइंट जो मल्टीप्लाई हो रहा है x, अब जब ये ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी, इसलिए -5 हो जाएगा ये। उसके बाद ये 1/4 और 1/4 एक जैसा है, हम इसको एक बार लिखेंगे, 2 बार लिखा गया है इसलिए हम इसको एक बार लिखेंगे। उसके बाद देखें, उसके बाद अब इनको x 2 बार लिखा है, हम इसको एक बार लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों को आप इसमें सॉल्व करेंगे। 7 माइनस, ये अब देखें ये प्लस था, ये प्लस है, प्लस और ये -5 दिया गया है।
-5 है, हम प्लस लिखें या ना लिखें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ब्रैकेट डाला 1/4। अब इन दोनों को आपस में करें हैं माइनस, 7 - 5 तो इसका आंसर आएगा 2x²। इसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर। अगर x के ऊपर 2 हो तो इसको स्क्वायर बोलते हैं, x²। 1/4, इसे 1/4 को ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों आपस में हो सकते हैं मल्टीप्लाई, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ब्रैकेट को हटाएंगे तभी आपस में मल्टीप्लाई हो सकेंगे। 2 × 1/4, इन दोनों को आपस में करें तो 2 2 आर 4 होता है, इसीलिए इसका आंसर आएगा x²। ये इसका आंसर आ गया, एग्जैक्ट आंसर आ गया। आगे देखें, हमारे पास क्या दिया गया है? 6 पार्ट। 6 पार्ट इसका देखें, 6 पार्ट है हमारे पास। 3 अंडर रूट के अंदर है 5000 बाय 3 अंडर रूट के अंदर है 5। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। कौन सा पार्ट है हमारे पास? 6। क्या दिया गया है? 3 अंडर रूट के अंदर है 5000 बाय, आगे 3 अंडर रूट के अंदर है 5। सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हमें अंडर रूट से हटाना है। अंडर रूट को हटाएंगे, 5000 ब्रैकेट के अंदर है 1/3 बाय 5 को ब्रैकेट बनाएंगे 1/3। इसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने 5th पार्ट में किया था वैसे ही बिल्कुल है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। ओके, बस इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज दी गई है, बाकी सेम टू सेम है। आगे देखें। अब देखें, दोनों आपस में अगर कटिंग हो सकते हैं तो हम करेंगे, अगर नहीं हो सकते तो फिर हम इसे आगे तक सॉल्व करेंगे। अब देखें, इन दोनों को ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट पे किया था वैसे ही फर्स्ट स्टेप में ऐसे ही करना है। दूसरे स्टेप में देखें इसे, इन दोनों को ब्रैकेट में करेंगे। इन दोनों को ब्रैकेट में करके ये दोनों देखिए 1/3 और 1/3 सेम है, एक 2 बार लिखे हुए हैं, हम इसको एक बार लिखेंगे। उसके बाद देखें ये दोनों आपस में कटिंग हो सकते हैं तो हम इसे कटिंग करेंगे। अब देखें, ये 5000 जार 5000, 10 जार 5000। ठीक है, ये दोनों आपस में हो सकते हैं। आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में सॉल्व करके भी। आगे देखें, 10 100 भी बोल सकते हैं, उसको 1000 भी बोल सकते हैं। ये जेट ऐसे ही आएगा 1/3। उसके बाद देखें, अब यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ में 3 दिया गया है। अब इसे 3 टाइम 10 लिखेंगे, 10 × 10 ओके, ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आगे इसको ब्रैकेट में डालेंगे और ये जेट ऐसे ही लिखेंगे 1/3। उसके बाद देखें, उसके बाद क्या करना है हमें? अभी 3, ये जो 10 है कितने बार में दिया गया है? कितनी बार दिया गया है? यहाँ पर 1000 देखिए। 1000 को अगर हम LCM लें तो हमारे पास इतने आएंगे, तभी इनको मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास 10,000 बनता है। अब इन दोनों को ये 10 जो है कितनी बार है? 3 टाइम है। 3 टाइम हमें जो 10 दिए गए हैं, 10 कितनी बार है? 3, और ये जेड ऐसे ही आएगा। उसकी बात देखें, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ब्रैकेट से हटाएंगे तभी हम मल्टीप्लाई कर सकेंगे। अब इन दोनों ये 3 के साथ कट गया। उसके बाद इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो 10 है। ये हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर। आगे देखते हैं।
अगला पार्ट हम देखते हैं इसका। अगला पार्ट 7 पार्ट है इसका। 2/500/2 अंडर रूट के अंदर है 5। जैसे ये पार्ट था बिल्कुल वैसे ये भी है। अब यहाँ पर देखिए 3 तो सेम है, यहाँ पर भी सेम है। अब यहाँ पर नीचे 5 है, यहाँ नीचे 5 है, ऊपर ये अब ऊपर ये डिस्टेंस दिया गया, देखिए 5000 और यहाँ 500 है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होगा। पिछला क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो चुका था और ये थोड़ा शॉर्ट है क्योंकि ये 500 है और वो 5000 था। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 7 इसका 7 पार्ट है हमारे पास। VII जिसे बोलते हैं। 2 अंडर रूट अंदर है 500 बाय अंडर रूट के बाहर है वो 2 और अंडर रूट के अंदर है 5। अब इसे बिल्कुल सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था। चलिए अब सबसे पहले अंडर रूट को हटाएंगे, ब्रैकेट में करेंगे 500 1/2 बाय 5 ब्रैकेट के बाहर है 1/2। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में कटिंग करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कटिंग किया था। ये कटिंग आप इसमें हो सकते हैं, हम इसे करेंगे। अब देखें 500 are 500, 500 are 500, उसके बाद 100। अब ये सिर्फ 100 रह गया, ये दो आपस में कटिंग हो गए हैं, अब 100 रह गया है। 100 ब्रैकेट डालेंगे, ब्रैकेट के बाद 1/2 आएगा। ये दो बार थे, हम इसको एक बार लिखा, उसके बाद कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद जो आंसर आएगा उसे इस तरह लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर उसे डालेंगे और बाहर क्या आएगा 1/2। अब देखें अगर इसे हम लें तो हमारे पास अब यहाँ पर 2 दिया गया, हम 2 बार इसको करेंगे तो अब इसे 100 को एलसीएम करेंगे 10 × 10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास 100 बनेगा। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट के बाद यही जेड ऐसे ही लिखेंगे 1/2। उसके बाद ये 10 कितनी बार है 2 बार, 10 हमारे पास 2 बार है, ब्रैकेट डाला 1/2 1/2। उसके बाद देखें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को हटाकर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 और ये दोनों आपस में कटिंग हो जाएंगे तो हमारे पास बिल्कुल ये वो ही आंसर आएगा जैसे हमारे पिछले पार्ट में आंसर आया था। अब देखें हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया है, पार्ट पर रह गया है लास्ट पार्ट देखें 2 अंडर रूट के अंदर है 10 पॉइंट क्या होता है हमारे पास मल्टीप्लाई भी हो सकता है, मल्टीप्लाई पॉइंट एक ही होता है। 3 अंडर रूट के अंदर है 7। अब इसे सॉल्व करते हैं, आखिरी पार्ट है हमारे पास। अब यहाँ पर देखें अंडर रूट के बाद 2 है और यहाँ क्या है 3। अब यहाँ पर देखें जैसे हमने यहाँ 3 था, अंडर रूट के अंदर बाहर कुछ नहीं होता तो फिर वो 2 होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए 2 है, ये दोनों आपस में हो सकता है, ये नहीं हो सकता वैसे ये भी नहीं हो सकता। देखते हैं करके देखते हैं अगर ये हो सकता है या नहीं। पर अंडर रूट के बाहर जो सेम होता है उसका ही खास आंसर आता है और वही सॉल्व हो सकता है। आखिरी पार्ट हमारे पास क्या है, आखिरी पार्ट है हमारे पास 8 VIII, इसे बोलते हैं 8 पार्ट हमारे पास होता है। 2 अंडर रूट के अंदर है 10 पॉइंट मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट के अंदर है 7। इसे सॉल्व करते हैं 10 जो अंडर रूट के अंदर होती है उसे ब्रैकेट में डालते हैं और जो अंडर रूट के बाहर होती है उससे फिर 1/2 कर देते हैं। पॉइंट डालें, एनालाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब अंडर रूट के अंदर क्या है 7, इसको ब्रैकेट में डालेंगे 1/2 लिखेंगे 1/3 लिखेंगे क्योंकि अंडर रूट के बाद 3 है तो हम 1/3 करेंगे। उसके बाद देखें अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें
तो ये दोनों सेम तो नहीं है, हम दोनों को सेम कैसे करें, यहाँ पर डिफरेंट है यहाँ पर भी डिफरेंट है, तो ये नॉट पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ओके, ये हमारा नॉट पॉसिबल ही हमारा आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 के देखें, ऑलमोस्ट हमारे सारे पार्ट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था, और इसी पार्ट्स तो हद से ज़्यादा आसान थे, और ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। आपको कोई कंफ्यूजन हो ना, इसीलिए ना हो इसीलिए मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके देखें, अंडर रूट के बाहर सेम हो तो वो सॉल्व हो सकता है, अगर अंडर रूट के बाहर डिफरेंट हो, सेम ना हो, तो वो नहीं हो सकता, वो नॉट पॉसिबल होगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन 1 के ऑलमोस्ट क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे, इसके पार्ट्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आपसे आप मेरी वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।